क्या कहती हो आप? जरा गुजारी करा दे ना नाल पत्ता हो को दरा दे शक्ल का नहीं हो दरा दी अमाल लिखी दरा दे। कि सऊदी अरब से भी जो है ना यहाँ हमारे कुछ आसपास के लोग सऊदीया में रहते हैं और फेसबुक फ्रेंड भी हैं मेरे, तो उनकी भी मेरे पास ऐसी कॉलें आई तो मैंने उनको भी मना कर दिया। टमाटर नहीं है, ये आड़ू है। क्या पढ़ती हो स्कूल में तुम? अच्छा ये क्या है? घोड़ा। घोड़ा नहीं है। ये ज़ेब्रा है। ये रही जी मेरी प्रोफाइल जो रात बनाई गई है और फिर ये उससे मैसेज किए गए हैं इनको। आपको कितने पैसों की ज़रूरत है? मैंने कहा यार मुझे तो किसी पैसों की ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में सब खैरियत है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, सुबह खैर, वेलकम माय यूट्यूब चैनल GM अब्बासी। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़मान में रखे, आपके बच्चों की उम्र दराज करे, आमीन सुमा आमीन। आज मौसम है जी धुंध वाला, कल भी धुंध थी और फिर बाद में जो है ना यही धुंध, जब हल्की हल्की हवा चली, अभी भी पत्ते हल्के हल्के से हिल रहे हैं दरख्तों के, तो फिर ये ऊपर चली गई थी और फिर बादल बन गए थे। तो आज जी सुबह सुबह बेगम साहिबा बाल्टी में पानी भर रही हैं कि भाई आज इन्होंने लगानी है वॉशिंग मशीन। और अभी नाश्ता भी इन्होंने नहीं बनाया क्योंकि बच्चों की है जी आज छुट्टी, सैटरडे का दिन है। बच्चे जाग तो रहे हैं, अभी बिस्तरों में सोए हुए हैं। तो बेगम साहिबा ने सुबह सुबह उठने के साथ ही यही काम शुरू कर दिया है। मैंने तो इसको मना किया है कि आज मशीन नहीं लगाओ, मुमकिन है कि आज धूप ना निकले, लेकिन इनका कहना है कि नहीं, धूप जो है वो निकल आएगी बाद में। तो अभी जी पहले पहले तो इन्होंने वॉशिंग मशीन लगानी शुरू कर दी है, उसके बाद ही जो है ना हमें नाश्ता मिलेगा। बाहर जी आज ठंड है ज़्यादा और आज बेगम ने जो है ना अंदर वाले किचन का इफ्तिताह कर दिया है। आज ये अंदर ही नाश्ता बना रही हैं। ये यहाँ पे लकड़ी के इन्होंने कुछ फट्टे दो रख दिए हैं कि सामान वगैरह भी ऊपर रख देंगी। ऊपर तो छत से कवर है। और ये चूल्हा आपने देखा होगा कि काफ़ी दिन पहले जो है ना बेगम ने यहाँ पे सेट कर दिया था। अभी आज इन्होंने जो है ना यहाँ पे आग भी जला ली है और नाश्ता भी यहीं पे बना रही हैं। हाँ बेगम जी सुबह का नाश्ता या शाम का खाना भी यहाँ बनाओगी? हाँ बनाऊंगी हाँ। शाम वाला भी यहाँ बनाओगे? हाँ यार शाम में तो इतनी ठंड नहीं होती, खाना तो वैसे जल्दी बना लेती हो ना शाम वाला। वो गाड़ी छड़ बैगी कहीं आज धुन दे। नहीं अभी तो सुबह का टाइम है ना, शाम में चलो देख लेना, अगर मौसम ठीक हो तो बाहर बना लेना, क्योंकि शाम का खाना जो है ना हम लोग जल्दी बना लेते हैं। हाँ अगर ठंड ना हो तो फिर वहाँ बना लेना, अगर ठंड हो तो अब इसका तो आपने इफ्तिताह कर ही दिया है चलो तो फिर यहाँ पे ही आप बना लिया करो। सब बच्चे जी लाइन में बैठ गए हैं नाश्ते की इंतज़ार, और बेगम साहिबा नाश्ता बनाने में लगी हुई हैं। अच्छा बेगम, कमेंट आया था कि ये जो है ना उमैर, ये शरीफ लगता है, ये शरारती नहीं है, और उसके बारे में था उज़ैर के बारे में कि ये जो है ना ये शरारती लगता है। क्या कहती हो आप? जरा गुजारी करा दे ना नाल पत्ता हो को दरा दे शक्ल का नहीं हो दरा दी अमाल लिखी दरा दे। हाँ शक्ल तो मासूम है लेकिन आमाल जो है ना वो शरारतों वाले हैं, और वो बंदा जो है ना शरारती लगता है लेकिन है नहीं। और सबसे बड़ी शरारती तो हमारी ये है जुलेखा बीबी। आपने सलाम नहीं किया अभी तक? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और क्या कहोगी? तो पापा गुड पापा, थैंक यू पापा। पापा ने आपको क्या दिया है कि गुड पापा थैंक यू पापा कर रही हो आप? आप कैसी हो आयशा बीबी? ठीक हो? आज स्कूल की छुट्टी है? जी मज़े से बैठे हुए हैं जी। शुक्र है कि आज धुंध है और आप लोगों को छुट्टी है और घर पे बैठे हुए हो सकता है आगे और भी धुंध आए तो मेरे ख्याल में आपको फिर छुट्टियां भी मिल जाएंगी। कुछ कहा है छुट्टियों के बारे में? कह रहा है कि पेपर हो जाए तो फिर। अच्छा दिसंबर टेस्ट के बाद फिर आपको छुट्टियां होंगी। सही सही सही। यार एक बंदा इधर बैठ जाता, तुम्हारी अम्मी जो है ना लकड़ियां भी कोई हेल्प करवा देते हैं इसकी। बस खैर है। हाँ खैर है। खैर है, मैनेज कर लोगी। जुलेखा बीबी काफ़ी दिन हो गए मैंने आपके स्कूल का टेस्ट नहीं लिया था, आज मुझे ये ज़रा सबक आप सुनाओ। ये क्या है? बैग बैग। ये पत्ता आगे खोलो।
अच्छा, ये क्या है? तितली, तितली। ये टमाटर, टमाटर। ये हाँ, था। हाँ, अच्छा, ये छाछ, जहाज। हाँ, ये ये हाँ चाबियाँ, चाबियाँ। हाँ, ये हुक्का, हुक्का। ये सिया, सिंहड़। हाँ, क्या है ये? सिया, सिंहड़। हाँ, ये सिंहड़ नहीं है, ये खरगोश है। ये तो, खरगोश है। अच्छा, ये क्या है? हाँ, दरख्त। हाँ, ये बाल्टी, बाल्टी। ये था, था। हाँ, वो भी था, ये भी था। ये क्या है? कुत्ता, कुत्ता। कुत्ता नहीं है, ये रीछ है। बीज, ये टमाटर, टमाटर नहीं है, ये आड़ू है। आलू, क्या पढ़ती हो स्कूल में तुम? अच्छा, ये क्या है? घोड़ा, घोड़ा नहीं है, ये ज़ेब्रा है। सेबला, हमारी ज़बान में जी बर्तनों को जो है ना वो थां कहते हैं और ख़रगोश को सिंहड़ कहते हैं। तो ये स्कूल तो जाती नहीं है, बस घर बैठ के ना अंदाज़े लगा लेती है। अलिफ बे भी अभी इसको नहीं आती। ये बुकें जो अभी लेके बैठी हुई है, ये पढ़ रही है, ये इसकी नहीं है। ये जो है ना ये महरीन की हैं। है, आपकी नहीं है, ये महरीन की हैं। मेरे बाबा ने ना देता है, बाबा घिना दिता हच स्कूल तो तू वेंदी कन भी रांदी। आंधी, हाँ मैं सब, वैसे अकल, कल वैसे रोज जी कल जाना है इसने, पता नहीं वो कल कब आएगी जब ये स्कूल जाएगी। छोटे मजदूर जी यहाँ पर काम पे लगे हुए हैं। यहाँ एक मदरसे की तामीर हो रही है, अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। अच्छा, इस बंदे ने मुझे अभी बुलाया है, तो इस बंदे के पास भी रात को वो मैसेज आया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिर सुबह जो है ना इनकी अब्बू की कॉल भी मुझे आई है, तो अभी मैं इनके पास आया था तो उसी मौजू पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। रात को किस टाइम आपके पास मैसेज आया है? 8 बजे के करीब। 8 बजे के करीब मैसेज आया है। अच्छा जी, ये देखें, ये इनका मोबाइल है। थोड़ा एलसीडी तो टूटी हुई है इनकी, लेकिन ये रही जी मेरी प्रोफाइल जो रात बनाई गई है और फिर ये उससे मैसेज किए गए हैं इनको। परसों 7000 शहजाद बजे, पता नहीं ये क्या है। अब्बू को कहा है। कुछ समझ आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रही। बिल आखिर जी इनसे जो है ना पैसों की डिमांड की गई है। और ये चैट देखें आप, कितनी ज़्यादा चैट है। टाइम भी आ रहा है 8:32 फ्राइडे को। तो सुबह इनके अब्बू ने मुझे कॉल की है कि भाई आपको कितने पैसों की ज़रूरत है। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे किसी पैसों की ज़रूरत नहीं है। रात को इनके पास ये मैसेज आया था, तो काफ़ी दोस्तों के पास जी कॉलें भी गई हैं, मैसेज भी गए हैं। उन सब के भी जो है ना मेरे पास कॉलें आई हैं, मैसेज आए हैं कि पैसों की ज़रूरत है। हालांकि मेरा इस प्रोफाइल से कोई दूर का कोई वास्ता नहीं था। किसी ने मेरी फ़ेक आईडी बनाई और लोगों से पैसों की डिमांड करना शुरू कर दी है। ये उसका एक प्रूफ मैंने आपको दे दिया है। बाकी मैं स्क्रीनशॉट जो है ना जो लोगों ने मुझे सेंड किए हैं वो भी मैं अपनी वीडियो में आगे लगा रहा हूँ, वो भी आप देख लीजिए। कल जी जुम्मतुल मुबारक का दिन था। सारा दिन इंतहाई मसरूफ़ियत में गुजरा। सुबह मैं गया था एक जगह काम पे, तो वहाँ से वापस आया हूँ तो नमाज़ का टाइम हो चुका था। फिर नमाज़ की तैयारी की है, नमाज़ पढ़ने चला गया। मैं नमाज़ पढ़ के वापस आया हूँ तो अगले दिन वीडियो में भी मैंने बताया था कि इनकी और हमारी जो मुँह बोली बहन है तो उनके बेटे का बाजू टूट गया था। तो वहाँ भी कल जाना जो है लाजमी था। फिर वहाँ चले गए तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका बाजू टूटा तो नहीं था, जिसने भी बताया था हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। तो उसका यहाँ कंधे से जो है ना वो जैसे गिरा है, छोटा बच्चा था तो यहाँ से जो है ना कोई रगें वगैरह उसकी चढ़ गई हैं, थोड़ा दर्द निकल गया था, थोड़ी सूजन थी। तो उसको फिर डॉक्टर के पास ले गए हैं तो डॉक्टर ने जो है ना उसको दिया था डेक्लोरान जेल और साथ में इंजेक्शन लगाया था दर्द के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर था और उसकी हड्डी वगैरह जो है ना वो बिल्कुल ठीक थी। तो वहाँ पे जो है हमें ख़ासा टाइम लग गया।
वहाँ से वापस आते आते शाम हो गई। फिर अहमद के पास मुझे काम था, मैं अहमद के पास चला गया और ये घर के काम काज में लग गई। तो इस तरह जी करते कराते कल जो है ना वीडियो बनाने का हमें टाइम ही नहीं मिला। कल इस वजह से जो है ना हमने वीडियो नहीं बनाई थी। और फिर रात को हमारे साथ एक अजीब वाक़या पेश आया। रात को तकरीबन 8:30 बजे मुझे एक बंदे की कॉल आई है। यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर उसका घर है। उसने मुझे कॉल किया है कि भाईजान आपको जो है ना खैरियत है, आपके घर में आपको कितने पैसों की ज़रूरत है। मैंने कहा यार मुझे तो किसी पैसों की ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में सब खैरियत है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो उसने कहा कि मुझे मैसेंजर पर आपकी फ़ोटो लगी हुई आपकी आईडी से मैसेज आया है कि आपकी बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट है और आपको फ़ौरी तौर पर जो है ना 50,000 रुपये की ज़रूरत है। मैंने कहा यार नहीं, ये जो है ना ये जिसने भी आपको मैसेज किया है गलत मैसेज किया है। मैंने ऐसी कोई आईडी नहीं बनाई, ना ही मैंने आपको कोई मैसेज किया है। तो उसके बाद ये धड़ाधड़ फिर मेरे पास कॉलें आना शुरू हो गई। मुझसे व्हाट्सएप पे लोगों ने रब्ता करना शुरू कर दिया। किसी से 50,000, किसी से 1 लाख, किसी से 80,000, किसी से 30,000, किसी से 20,000 मेरे मैसेंजर से जो है ना मैसेज कोई छोड़ रहा था। तो मैंने जो है ना फिर फ़ौरी तौर पे फ़ेसबुक पर मैंने जो है ना अपनी आईडी पे जाकर फ़ौरी तौर पर जो है ना मैंने लिख दिया कि भाई कोई बंदा जो है ना मेरे मैसेंजर से लोगों को मैसेज कर रहा है। तमाम दोस्तों और रिश्तेदार जो है ना वो अलर्ट रहें, किसी को कोई पैसे ना भेजें। तो मेरा जी इस आईडी से मैंने कहा कि मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैंने किसी से कोई पैसे नहीं मंगवाए। अब जी देख लें, लोगों के काम चेक कर लें। उन्होंने मेरे मैसेंजर को हैक किया, मेरी फ़ेक आईडी बनाई और फिर जो है ना लोगों से पैसे मांगना शुरू कर दिए। फिर मैंने अहमद से भी रब्ता किया, फिर अपना फ़ेसबुक आईडी में जाकर उसकी मैंने रिपोर्ट भी कर दी। अहमद ने भी की, हम लोगों ने पोस्ट भी बाकायदा जो है ना अपनी न्यूज़ फीड पे लगा दी फ़ेसबुक पे। और लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी लोग थे मैंने उनको मैसेजेस किए, उनको कॉलें की, किसी की कॉलें मेरे पास आ गई। हत्ता कि सऊदी अरब से भी जो है ना यहाँ हमारे कुछ आसपास के लोग सऊदीया में रहते हैं और फ़ेसबुक फ्रेंड भी हैं मेरे, तो उनकी भी मेरे पास ऐसी कॉलें आईं तो मैंने उनको भी मना कर दिया। अब देख लें जी, लोगों के काम चेक कर लें। एक बंदे की फ़ेक आईडी बनाई और फ़ेक आईडी बनाकर उसके ग्रुप के दोस्तों को जो है ना मैसेज कर रहे हैं कि भाई उन्हें पैसों की ज़रूरत है। ये तो अच्छा हुआ कि सब ने मुझसे पर्सनली रब्ता कर लिया, मेरे पर्सनल नंबर पर कॉलें की, व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता किया। तो मैंने सबको जो है ना मना कर दिया कि भाई ऐसा मुझे किसी पैसों की ज़रूरत नहीं है। एक बच्ची की उन्होंने फ़ोटो लगाई थी, उसने जिस बंदे ने ये काम किया है, कोई छोटी सी बच्ची ऐसे लगा के ना उसको ड्रिपें वगैरह लगी हुई हैं और वो हॉस्पिटल में है, उसकी तस्वीर लगा दी कि मेरी बच्ची अस्पताल में है, मुझे इतने इतने पैसों की ज़रूरत है। तो ये जी अल्लाह ही बेहतर जानता है ये किस बंदे ने किया है। जिसने भी किया है उसको ना तो खुदा का खौफ है, ना ही उस बंदे ने मरना है। तो हमारे साथ ये जो है ना एक बहुत बड़ा फ्रॉड जो है ना होते होते रह गया, एक धोखा होते होते रह गया। अब जो बंदा भी भेज देता है, कल कला को उसने मेरे दर पे आके बैठ जाना था कि भाई मैंने आपको पैसे भेजे थे। अच्छा, जो वो अकाउंट लगा रहा था ना वो भी किसी और बंदे के नाम का था। तो इसीलिए लोग जो है ना थोड़ा सियाने हो गए कि उन्होंने कहा कि अगर वो बंदा पैसे मांगता तो वो अपना अकाउंट देता। अब अकाउंट एक दूसरे बंदे का लगा रहा है वो बंदा, तो इस वजह से थोड़े लोग जो है ना अलर्ट हो गए, उन्होंने मुझसे रब्ता कर लिया। ऐसा एक हमारी बहन के साथ भी हो चुका है। उसने भी जो है ना फिर बिना सोचे समझे ही जो अकाउंट नंबर उसको दिया गया था उसी पर उसने पैसे सेंड कर दिए थे। और फिर 1 घंटे बाद उसी बंदे को कॉल की कि आपने मुझसे पैसे मंगवाए हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो आपसे कोई पैसे नहीं मंगवाए। तब उन्होंने देखा कि अकाउंट भी किसी और का है और वो बेचारी पैसे सेंड कर चुकी थी। तो फिर वो FIA साइबर क्राइम में जो है ना वो गई थी, फिर उसने अपनी कंप्लेन की। फिर अल्लाह ही बेहतर जानता है कि भाई उसकी रिकवरी हुई है या नहीं हुई, जी अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो देख लें जी, लोगों के काम चेक कर लें। इसकी रिपोर्ट भी मैंने कर दी है और यहाँ पर भी YouTube पर बैठकर भी मैं अपने तमाम देखने वालों को जो है ना अलर्ट कर रहा हूँ कि मैंने कभी किसी से कोई पैसे नहीं मंगवाए। और मेरे दोस्त, रिश्तेदार, अहबाब जो भी आस पड़ोस में हैं, तो आज मैं लाइव भी आपको कह रहा हूँ कि मैंने किसी से कोई पैसे नहीं मंगवाए। मेरे मैसेंजर से जो भी मैसेज आ रहे हैं वो गलत मैसेज हैं। और पर्सनली जो है ना अगर किसी को कोई मैसेज अब भी आता है तो वो पहले मुझसे पर्सनली रब्ता कर ले, उसके बाद जो है ना
फिर वो कोई एक्शन ले। अल्लाह ताला जी ऐसे लोगों को जो है ना हिदायत दे। अगर उनके नसीब में हिदायत नहीं है तो फिर वो बेहतर फ़ैसला करने वाला है। इंशाअल्लाह जी अपनी दुआ में याद रखिएगा। और इस चीज़ को जो है ना आपने भी इस वीडियो को बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, ताकि लोग जो है ना इन धोखेबाजों से अलर्ट हो जाएं। आज ये मेरे साथ हुआ है, कल कल को ये आपकी आईडी भी हैक हो सकती है, किसी बहन भाई की आईडी हैक हो सकती है और उसके कॉन्टैक्ट्स, उसके दोस्तों को जो है ना ऐसे मैसेजेस आ सकते हैं। तो इससे जो है ना मैं आपको भी अलर्ट कर रहा हूँ, आपको भी कह रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, किसी और के साथ ऐसा ना हो। ये तो अच्छा हुआ कि किसी ने कोई पैसे सेंड नहीं किए। आप सबका जी बहुत बहुत शुक्रिया, जिनको मैसेजेस आए और जिन्होंने मुझसे रब्ते कर लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वरना कल कलां को हमारी तल्ख कलामी आपस में कुछ हो सकती थी, या फिर इस तरह के आपको भी फिर FIA साइबर क्राइम में जाना पड़ता और फिर एक लंबा केस शुरू हो सकता था, फिर आपकी रिकवरी जब भी होती। तो आपने अपनी दुआओं में हमेशा की तरह हमें याद रखना है और ऐसे लोगों से होशियार रहना है। इंशाअल्लाह जी कल आपसे मिलेंगे फिर किसी और वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।